Hello student, good morning. We already finished chapter first in biology. We start the second chapter in biology, control and coordination. What is the control and what is the coordination? हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सिस्टम वर्क करते हैं, उनको कंट्रोलिंग कौन करता है? देखिए, जो भी आपके बॉडी में फंक्शंस वर्क कर रहे हैं उनको कंट्रोलिंग करने वाला कोई ना कोई ऐसा पार्ट आपकी बॉडी में होता है, वरना विदाउट कंट्रोलिंग के कोई भी काम नहीं होता है। जैसे हमारी नेचर को हमारे गॉड द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या जो भी फैक्ट्री है या आपकी जो भी और भी ऐसी मशीन्स हैं, कोई ना कोई उनको कंट्रोलिंग करता है। फिर उनकी कंट्रोलिंग करने के बाद जो और उसके पार्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, उनमें संबंध कैसे स्थापित करता है जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे यहाँ पर हमारी बॉडी में कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन होता है, और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और फंक्शन हो रहे हैं उन सब में एक संबंध कौन स्थापित करता है, ये यहाँ पर पढ़ना है। तो कंट्रोल का मीन समझ में आएगा, जो हमारी बॉडी में जितने भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी शरीर के द्वारा उनको कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनमें संबंध स्थापित कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है। तो इन प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि जो डिफरेंट हमारे सिस्टम्स होते हैं वो मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए लिविंग बीइंग्स में होते हैं। वी हैड स्टार्ट विद ए notion we all have that if we are see something moving, जब भी हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं that is alive. Some these movement are in the fact of the result of growth. ग्रोथ भी हो सकती है एज ए प्लांट, जैसे प्लांट में होती है। जैसे आप कोई सीडी को शो करते हैं और वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद उससे क्या है, एक नया शूट बाहर आ जाता है कुछ दिनों के बाद। कैसे आता है? इट पुश द सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। सॉइल को साइड में कर देता है, मतलब जब भी आप कोई बीज सॉइल में डालेंगे तो क्या है, सॉइल को अलग साइड में हटाता है, वो बाहर निकल आता है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, these movements would not be happen. तो ये मूवमेंट नहीं होता है यदि किसी भी कारण उसकी स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। जैसे ए कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन विंग्स, बफेलो च्यूइंग कट, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाई ग्रोथ। ग्रोथ के द्वारा ये मूवमेंट नहीं कहे जा सकते हैं। भाई बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही चूहे के पीछे, तो क्या है, वो मूवमेंट थोड़ी माना जाएगा ग्रोथ बाय ग्रोथ के अनुसार, ठीक है ना। वाई डू वी एसोसिएट सच विजुअल मूवमेंट विद लाइफ, यानी लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखते हैं। पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ द मूवमेंट एज रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेज हो रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या है, रेस्पॉन्स करते हैं और मूवमेंट करते हैं। सपोज आपके सामने कोई लॉयन आ जाता है तो आप क्या है, रेस्पॉन्स क्या होगा, आप खड़े रहेंगे, वहां से दौड़ लगाएंगे, रेस्पॉन्स ही होगा। एनवायरनमेंट की कंडीशन को देखते हुए चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आपको क्या है, उस एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अगेंस्ट हम क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कैट कोई रनिंग कर रही है तो हो सकता है कि उसने माउस देखा हो, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना कोई भी उनका लाभ हो उसके लिए मूवमेंट कर रहे हो। जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जॉब करने जाते हैं, जिससे क्या हमें फायदा होता है, जिससे हमें एडवांटेज होता है। प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर and fun out of swinging. Buffalo chew cud to help break up the tough food so as to be able to digest it better. यानी जो बफेलो होती है वो जो हार्ड फूड ले रही है उसको क्या च्यू करती है, उसका बेनिफिट क्या है उसमें कि वो डाइजेस्ट होगा, उसको उससे एनर्जी प्राप्त होगी। वहन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज, जब हमारी आईज पर क्या होता है, लाइट फोकस होती है, ठीक है, तो क्या है, हम क्या करते हैं कि अपनी आईज को हम क्लोज कर लेते हैं।
वी डिटेक्ट द चेंज, हम क्या है जो भी चेंजेस हो रहा है अपने इन्वायरमेंट में अराउंड अस, हम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं, मूवमेंट करते हैं इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम्स अपैरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इज रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, यानी ये सब देखने से जो भी हमें पता चलता है एग्जाम्पल्स, इनसे ये प्रूफ हो रहा है ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं, केयरफुली कंट्रोल, और अपने जो बॉडी है जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ईच काइंड ऑफ चेंजेज इन द एनवायरनमेंट इवोक ए एप्रोप्रिएट मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स, ये सारे जो भी रेस्पॉन्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक निश्चित प्रकार का जो मूवमेंट हो रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है, कौन कर रहा है इसको। When we want to talk to our friends in classes, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depend on the event that is ट्रैकिंग, ठीक है, यदि कोई इवेंट वगैरह हो रही है तो उसमें क्या है, शाउटिंग चिल्लाने की आवाज आ सकती है स्टूडेंट की। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of the various event in the environment, followed by only the correct movement is response, यानी जो भी environment में चेंज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें क्या है, करेक्ट रेस्पॉन्स करना है, जिससे हम अपनी बॉडी को क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। In other words, living organism must use system providing control, अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जो ये रेस्पॉन्स के अगेंस्ट क्या है, रेस्पॉन्स जो भी आपका इन्वायरमेंट में कर रही है बॉडी, उसके लिए क्या है, कोई ना कोई सिस्टम हमारी बॉडी में है जो उनको क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दे रहा है। यानी हमने कोई चीज़ देखी, सपोज हमने लॉयन देखा और लॉयन को देखकर हमारे माइंड में कोई मैसेज जाता है, सपोज हम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं और वहाँ से दौड़ लेने लगते हैं, दौड़ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं दूर। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, यानी ये सब किसके द्वारा होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज के द्वारा होता है, ठीक है ना। टिश्यूज के द्वारा बॉडी के अंदर क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, और आप जानते हैं टिश्यू से क्या बने होते हैं, हमारे ऑर्गन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसके थ्रू होता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट्स में भी, उसको प्लांट्स में भी पढ़ना है। तो फर्स्ट है एनिमल्स। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, यानी हमारे अंदर क्या नर्वस, हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं टिश्यूज में, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये होता है। यदि आप किसी हर चीज़ को टच कर देते हैं तो क्या होता है, इन अर्जेंट द डेंजरस सिचुएशन फॉर अस वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्स टू इट, यानी सपोज हमारा किसी भी हॉट चीज़ पर हाथ लग जाता है तो इसमें क्या है कि हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं उसके अगेंस्ट और हाथ को हटा लेते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी हमारा हाथ टच हुआ, फिर हमने हाथ को वहाँ से हैंड्स को अलग कर लिया, ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, किसके थ्रू होता है, एक स्पेशल टाइप की नर्व सेल्स होती है, उनके थ्रू होता है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, ये कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स वी डिटेक्ट टेस्ट, ठीक है ना, जो हमारा टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्मेल। ऐसे हमारी बॉडी में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइन टिप ऑफ द नर्व। ये जो इंफॉर्मेशन होती है कहाँ से एक्वायर्ड की जाती है? डेंड्राइन से, ठीक है ना। ये डेंड्राइन, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल बॉडी है पूरी, ठीक है ना। ये आपका दिख रहा होगा, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइन है, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस है सेल बॉडी में, यानी इसका एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है, और ये एक्सॉन से होता हुआ मैसेज कहाँ पर जाता है? फिर नर्व एंडिंग, यहाँ से फिर नेक्स्ट नर्व सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैसेज कहाँ से रिसीव करती है नर्व सेल? डेंड्राइन से, ठीक है ना। यहाँ से मैसेज को रिसीव किया जाता है। सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। होता क्या है इसमें कि जो डेंड्राइन है ये मैसेज को रिसीव करते हैं और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइन टू द सेल बॉडी। ये कहाँ आते हैं? यहाँ से इस सेल बॉडी में आते हैं, ठीक है। डेंड्राइन से मैसेज कहाँ आता है? इलेक्ट्रिकल मैसेज इस सेल बॉडी में, ठीक है। देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और कहाँ तक जाता है? फिर एंड तक एक्सॉन के थ्रू। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, जहाँ एक्सॉन का एंड हो रहा है ये, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ द सम केमिकल्स। यहाँ पर क्या है? कुछ केमिकल से रिलीज करता है। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइन फेज। ये जो ये है ना, ये यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, इनको कहते हैं साइन फेज, ठीक है ना। ये गैप दिख रहे हैं यहाँ पे साइन फेज। तो ये केमिकल्स इम्पल्स यहाँ से यहाँ रिलीज हो जाता है, ठीक है, गैप्स में। एंड स्टार्ट ए सिमिलर इम्पल्स इन द डेंड्राइन ऑफ द नेक्स्ट। यहाँ से यहाँ में से रिसीव हो गया एक बार, तो फिर दोबारा से वही रिएक्शन जो पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैसेज को रिसीव करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, फिर क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेंगे, फिर वो ऐसे इसमें फिर आगे ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, इसमें मूव करेंगे आगे, और फिर कहाँ पहुँचेंगे? नर्व एंडिंग तक। नर्व एंड्स क्या है? दूसरी नर्व से कनेक्टेड होती है, वो दूसरी नर्व में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक नर्व से दूसरी नर्व में होते हुए जहाँ पर अफेक्टेड पार्ट है वहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पल्स उस तरीके से हमारी नर्व सेल्स में चलते हैं। इज देयर ए डिफरेंट इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज इज ब्लॉक्ड। यानी कभी आपने देखा होगा कि जब आपकी कोल्ड में या किसी भी कारण से आपकी नोज जब क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, तो आप शुगर यानी किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं ले पाते हैं। सो वाई माइट दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज काइंड ऑफ डिफरेंस। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव इन कोल्ड? ऐसी कंडीशन आपकी कहाँ हो सकती है? कोल्ड में, जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है एक्चुअली? तो रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जब भी हमारा कोई रेस्पॉन्स, जैसे हॉट चीज पर हमारा हाथ लग जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक क्रिया होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा वर्क है, हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व है वो सब आके कहाँ ज्वाइंट होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। रिफ्लेक्स इज ए वर्ड यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। यानी हमारे एनवायरनमेंट जो भी सडन हो रहा है उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्स कह सकते हैं। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly। जैसे हम कोई फ्लेम पर हाथ लग जाता है उसको तुरंत हम खींच लेते हैं। I was so hungry my mouth start watering reflexly। बहुत ज़्यादा भूख है, भोजन को देखकर हमारे माउथ में क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होने लगता है। What actually do we mean? इसका क्या मतलब है? एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट we do something without thinking about it। कि बिना सोचे हम इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। विदाउट थिंकिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में। सो विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल और आवर रिएक्शंस, yet these are situations where we are
रेस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन अवर एनवायरनमेंट, यानी जो भी सडन चेंजेज हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है तो बिना सोचे समझे हम तक मीन्स क्या है, जब तक मैसेज क्या है माइंड तक नहीं पहुंच पाता उससे पहले ही हमारे यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। तो हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अचीव इन सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं अपनी बॉडी के साथ। लेट अस कंसीडर दिस फर्दर, टेक वन our example touching a flame in an urgent and dangerous situation for us, यानी जब हम किसी फ्लेम पर हाथ रख देते हैं तो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल्स हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे हम। ऑन seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burned, यानी हमें हो सकता है पेन हो सकता है जब हम उस पर हॉट चीज़ पे या किसी भी चीज़ पे ऐसी पे हाथ रखते हैं, और क्या है हम जल भी सकते हैं। एंड देयर फोर मूव अवर हैंड, वहाँ से हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, यानी इतना हम सब सोचेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत टाइम हो सकता है। यानी अभी बताया गया ये सारा प्रोसेस होता है इतनी देर में, तो हम सोचेंगे भाई हमारा हाथ जल रहा है, हटाएंगे तब तक तो आपके क्या है हाथ जल भी सकता है। तो द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, कैसे हम सोच सकते हैं इसके बारे में, कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है इसके बारे में। इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, ये हमारे जो मैसेज होते हैं नर्व से कैसे मूव करते हैं। देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्स। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व ए complicated interaction of many nerve impulse from many neurons, ठीक है। यानी जो आपके ये नर्व इम्पल्स हैं कहाँ मूव करते हैं, इंटरेक्शन आपस में सहसंबंध बनाते हुए, मैनी नर्व इम्पल्स बहुत सारे नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स से कहाँ पहुँचते हैं, मैनी नर्व्स के अंदर। इफ दिस इज द केस If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network intricately arranged neurons, यानी हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उनका बहुत डेंस, बहुत सघन, बहुत घना जाल होता है। It sides in the forward end of the skull and receive the signal from all over body which it thinks about before responding to them, यानी ये सारे जो नर्व्स होती हैं कहाँ हमारे स्कल में आके पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब पीछे एक हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है और वहाँ कनेक्टेड होता है किससे, वर्टिब्रल कॉर्नल से। तो जितनी भी हमारी ये नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क, ठीक है, न्यूरॉन्स का, वो कहाँ के मिलते हैं, सभी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ना। ये सब आपकी जितने भी नर्व्स हैं वो सब कहाँ मिलती हैं, आगे वर्टिब्रल कॉलम में, और वहाँ से क्या है फिर ये भेजे जाते हैं माइंड में, ठीक है। इम्पल्स जो है कहाँ भेजा जाता है, नर्व के थ्रू माइंड में, और माइंड वहाँ से फिर रेस्पॉन्ड करता है किसी भी एनवायरनमेंट चेंज के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट, हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आपकी जो समस्या हो रही है यहाँ पर, आपकी बॉडी इसको कैसे सॉल्व करती है। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वी टू कनेक्टेड द न्यूरॉन, यानी जो भी आपकी नर्व इस हीट को मतलब आपका हाथ रखा हुआ है हॉट वाटर पर या किसी भी फ्लेम पर, तो उसको क्या है नर्व पहले डिटेक्ट करेगी एंड मूव मसल्स इन सिंपल वे, और कहाँ भेज देगी उसको, मसल्स में। द प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग सिग्नल ऑफ इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट बाई एन आउटपुट एक्शन, यानी क्या पहले इनपुट होगा फिर वहाँ से मैसेज आएगा, आउटपुट मीन्स हाथ को हटाइए, बी कंप्लीट क्विकली, बहुत जल्दी होता है।
तो ये सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत हम लग रहा है हमें देखने से कि लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है, बट ये विद इन सेकेंड में सब कुछ हो जाता है। नर्व के थ्रू इम्पल्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, और तुरंत वहां से रिएक्शन होती है। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। कहाँ होते हैं? इनपुट होना फिर आउटपुट। आउटपुट मीन्स मैसेज पहुंचता है ब्रेन वर्टिकल कॉलम में और वहां से तुरंत क्रिया होती है और आप हाथ को हटा लेते हैं। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। यानी जितनी भी नर्व होती हैं हमारी बॉडी में एक बंडल के रूप में कहाँ मिलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके बाद कहाँ पहुंचती हैं? ब्रेन के अंदर। रिफ्लेक्स आर्क आर द फॉर्म इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ये रिफ्लेक्स आर्क ब्रेन में भी पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? आपके वर्टिकल कॉलन में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल कॉलन में मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network. Indeed, for thinking के लिए बहुत से एनिमल्स में क्या है? बहुत ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं, किसी में कम पाई जाती हैं। So it is quite quickly that reflex action have involved a sufficient way of functioning in the absence of the true थॉट प्रोसेस। यानी रिफ्लेक्स आर्क्स क्या है? जब तक मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है सपोज किसी कारणवश, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं वही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है? डेंस बहुत सघन जाल पाया जाता है इनका, जिससे इसमें सोचने की शक्ति होती है लाइक एज ह्यूमन। हाउएवर even after complex neuron network have come into the existence, reflex arc continue to be more efficient for quickly response। reflex arc होते हैं जो भी अपने environment के थ्रू चेंजेज हो रहा है उसके अगेंस्ट बहुत ही तेजी से एक्शन करते हैं। और यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये आपका क्या है? एक रिफ्लेक्स आर्क है। कैसे हो रहा है? सपोज आपका हैंड किसी भी हॉट उस पर लग जाता है, ठीक है, ये स्टीम हो सकती है, हॉट वाटर है, तो रिसेप्टर्स होते हैं, हमें अभी पढ़ा है हमने, हमारी जो स्किन है उसमें क्या है? रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद कहाँ पहुँचा देते हैं इसको? फिर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। कहाँ पहुँचता है मैसेज को लेकर? स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उन सभी का डेंस जो नेटवर्क है कहाँ जाके मिलता है? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ठीक है। ये आपका हैंड, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन की तरफ जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में जब आपका हाथ किसी भी हॉट चीज पर लग जाता है तो मैसेज डायरेक्ट वहां ना जाके यहीं पर क्या है? इसमें रिफ्लेक्स आर्क पाया जाता है, ये इसके अगेंस्ट क्रिया कर देता है और तुरंत यहीं से मैसेज भेज देता है, क्योंकि हो सकता है ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में और वहां से रिएक्शन होने में, रिफ्लेक्स होने में टाइम लग सकता है और आपका हाथ बर्न हो सकता है। तो यहाँ मैसेज ब्रेन तक न भेजकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये रिफ्लेक्स आर्क यहीं से कर देती है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज यहाँ पर आता है और फैक्टर मसल्स के थ्रू इसको सूचना मिलती है कि आप हाथ को हटा लीजिए। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती क्रिया। विदाउट सेंडिंग द मैसेज टू द ब्रेन, ब्रेन को बिना मैसेज भेजे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये रिएक्शन कर देती है, ठीक है। मैसेज को ले जाने वाले कौन है? सेंसरी न्यूरॉन के हाथ जल रहा है, वहां से फिर रिफ्लेक्स क्रिया होगी, एक आर्क होगा, मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर आएगा और इफेक्टर जो मसल्स होती हैं वो हाथ को हटाने में हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का क्या काम होता है कि जो भी मैसेज होता है यहाँ छोड़ा और यहाँ फिर एक गैप पाया जाता है, उस गैप में क्या है? एक रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन का क्या वर्क है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर आया है स्पाइनल कॉर्ड में, इसकी रिफ्लेक्स आर्क हो रहा है, तो यहाँ बीच में ये कट हो जाता है, तो यहाँ पर रिले क्या है? यहाँ का मैसेज यहाँ को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन का वर्क है कि इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है, तो ये इसका मैसेज ये इसमें ट्रांसफर करके आगे की तरफ
भेज देता है मोटर न्यूरॉन में। इस तरह से आपकी रिफ्लेक्स आर्क होती है। उसके बाद मैसेज, आपने हाथ हटा लिया, उसके बाद मैसेज क्या है, ब्रेन को भेज दिया जाता है फिर, ठीक है। उसके अगेंस्ट ब्रेन इसका पूरा कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेन। इस चैप्टर को कम से कम 3 वीडियोज में कवर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है और समझने की दृष्टि से बहुत हार्ड चैप्टर है। थैंक यू।